डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग अष्टम का सप्तम पाठ प्राचीनाः विश्वविद्यालयाः अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में विभिन्न विधाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए विश्वविद्यालयों की कल्पना हो चुकी थी। राजाओं ने अनेक ग्रामों की यानी गाँवों की आमदनी इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए दान पत्र द्वारा निर्धारित कर दी थी। जिस समय यहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने स्वर्ण युग में थे, विदेशों में एकाध स्थान पर ही ऐसे व्यवस्थित शिक्षालय थे। तक्षशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला, ये तीन विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में अनेक शास्त्रों के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों एवं विद्वानों को भी आकृष्ट करते थे। प्रस्तुत पाठ में इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। शुरू करते हैं पाठ को। ये पाठ का परिचय था। बहुनां शास्त्राणां ज्ञानविषयाणां च यत्र शिक्षा दीयते तस्यैव अभिधानं विश्वविद्यालय इति। जहाँ बहुत सारे शास्त्रों और ज्ञान के विषयों की शिक्षा दी जाती है, वही स्थान को उसी का नाम विश्वविद्यालय कहलाता है, उसी का नाम विश्वविद्यालय होता है। तत्र सुयोग्याः अध्यापकाः निष्पक्ष भावेन छात्रान् पाठयन्ति। वहाँ सुयोग्य अध्यापक निष्पक्ष भाव से बिना कोई पक्षपात के छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्राश्च परीक्षानंतरमेव तत्र प्रवेशम लभन्ते। छात्र की वहाँ पर नामांकन भी, जो प्रवेश भी जो होता है, वो परीक्षा के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही वहाँ पर प्रवेश मिलता है, प्राप्त करते हैं वे लोग प्रवेश परीक्षा के बाद। विश्वविद्यालयाः ज्ञान केंद्राणि भवन्ति। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। ज्ञानस्य विकासो अपि तत्र निरंतरम जायते। ज्ञान का विकास भी वहाँ निरंतर होता है। प्राचीने भारते तक्षशिलायां प्रसिद्धः विश्वविद्यालयः षष्ठ शतके ईस्वी पूर्वमेव अवर्तत। प्राचीन भारत में तक्षशिला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ 6ठी शताब्दी पूर्व में, यानी आज से करीब 2500 साल पहले से भी ज़्यादा पहले। बौद्ध साहित्य तक्षशिलायाः भूयो भूयः उल्लेखो वर्तते। बौद्ध साहित्य में तक्षशिला का बार बार उल्लेख है। अयम विश्वविद्यालयः गांधार देशे आसीत्। यह विश्वविद्यालय गांधार देश में था। तस्य देशस्य तक्षशिलायां राजधानी बभूव। उस देश की राजधानी तक्षशिला थी हुई। संप्रति तक्षशिलायाः भग्नावशेषाः पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति। आज के समय में तक्षशिला का जो खंडहर है, भग्नावशेष है, वह पाकिस्तान देश में रावलपिंडी के समीप हैं। अत्र धनुर्वेदस्य, आयुर्वेदस्य तथा अन्यासां विद्यानामपि शिक्षणम आसीत्। यहाँ पर धनुर्विद्या, आयुर्वेद और अन्य विद्याओं की विषयों की भी पढ़ाई होती थी। अत्र बुद्धकालिकः वैद्यः जीवकः वैयाकरणः पाणिनिः, मौर्य राज्यस्य संस्थापकः चंद्रगुप्तः, कूटनीतिज्ञः चाणक्यः इत्यादयः प्रसिद्धाः छात्राः अधीतवन्तः। यहाँ पर बुद्ध के समय के वैद्य जीवक, जो फेमस वैयाकरण हैं, व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि, मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त, कूटनीतिज्ञ जो हैं चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्र अध्ययन करते थे, यहाँ पर पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालयः बिहारे एव आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। अस्य भग्नावशेषाः विशाल क्षेत्रे अवस्थिताः सन्ति। इसका खंडहर विशाल क्षेत्र में स्थित है। कुमारगुप्तेन 5म शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया था। प्रायः 700 वर्षाणि अयम अवस्थितः। प्रायः 700 वर्षों तक यह अवस्थित रहा।
बर्बराणाम आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जातः। बर्बर आक्रमण के कारण इसका विनाश हो गया। अत्र अनेके चीन यात्रिकाः बहूनि वर्षाणि अधीतवन्तः। यहाँ अनेक चीनी यात्री बहुत वर्षों तक अध्ययन किए। तेषु हुएनसांगः प्रधानः, उनमें हुएनसांग प्रधान थे। तेन विश्वविद्यालयस्य विस्तृतम विवरणम दत्तम, उनके द्वारा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण दिया गया है। अत्र 10,000 छात्राः 1,000 अध्यापकाः निवसन्ति स्म। यहाँ पर 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे। यद्यपि बौद्ध धर्मे अस्य अभिनिवेशः आसीत्, किंतु बहुनां शास्त्राणामपि वर्णनं स करोति। हालांकि बौद्ध शास्त्र में इनकी रुचि थी, किंतु ये बहुत सारे शास्त्रों का वर्णन करते हैं। तानि अत्र पाठ्यन्ते स्म, जो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अस्य विश्वविद्यालयस्य त्रयः महान्तः पुस्तकालयाः सप्तसु तलेषु अविद्यन्त। इस विश्वविद्यालय के 3 महान पुस्तकालय, बड़े पुस्तकालय 7 तलों में विद्यमान थे। भग्नावशेषेण विश्वविद्यालयस्य विशालता ज्ञायते। भग्नावशेष से ही यानी खंडहर से ही विश्वविद्यालय की विशालता ज्ञात होती है, विश्वविद्यालय की विशालता का पता चलता है। विहार राज्ये एव पालवंशीयेन राज्ञा धर्मपालेन 8म शतके संस्थापितः विक्रमशिला विश्वविद्यालयः अपि अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्धः आसीत्। बिहार राज्य में ही पालवंशीय राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ पर कई विद्याओं के, कई शास्त्रों का शिक्षण होता था और प्रसिद्ध था। ये कई शास्त्रों का अध्ययन वहाँ पर, कई शास्त्रों का शिक्षण प्रसिद्ध था। अत्रापि नालंदयामेव चीन तिब्बतादि देशेभ्यः आगताः छात्राः अधीयते स्म। यहाँ भी नालंदा के ही समान चीन तिब्बत आदि देशों से आए हुए छात्र अध्ययन करते थे। केचन अध्यापका अपि उभाभ्यां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते चीने व निमंत्रिताः गच्छन्ति स्म। कुछ अध्यापक भी दोनों ही विद्यापीठों से तिब्बत और चीन जैसे देशों में, तिब्बत और चीन से उनको निमंत्रण मिलता था और वहाँ वे जाते थे। अस्यापि विक्रमशिला विश्वविद्यालयस्य विनाशः नालंदया सार्धं बर्बरैः कृतः धनलुण्ठनाशया। आज भी इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विनाश, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश भी नालंदा के साथ ही बर्बर आक्रमण के द्वारा कर दिया गया, बर्बरों के द्वारा कर दिया गया, धन लूटने की आशा में। उभौ विश्वविद्यालयों बिहारस्य गौरवभूतौ स्तः। दोनों विश्वविद्यालय बिहार के गौरव हैं। इसके साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।